हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आज ये भी बताने जा रहा हूं। और देखिए, इसमें का जो हमारा आइडेंटिटी होती है यानी पहचान जो होती है वो क्या होती है। देखिए, मैं जो पहचान आपको मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप एक एक चीज सुन के आराम से आप उसको सुन के लिख सकते हो। जैसे देखिए, पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसका भी रूल देख लीजिए। रूल क्या होता है इसका? ये होता है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं आया तो नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए, एक बार इसके थोड़ी आइडेंटिटी हम समझ लेते हैं यानी रूल समझ लेते हैं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं आया तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ना है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले जैसे हमने क्या बताया, सूर्य पूर्व में, सूर्य पूर्व में क्यों नहीं अस्त हो रहा है? अस्त हो रहा है। देखिए, सूर्य पूर्व में क्यों नहीं अस्त हो रहा है। देखिए, हमें आप इस सेंटेंस को लेके बिल्कुल भी मत डाउट करिएगा कि ये चीजें ऐसे हो रही है। हमें सिर्फ क्या है, हम सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं, बाकी और कुछ इससे कहाँ कौन अस्त हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा उससे हमें मतलब नहीं है। देखिए, सूर्य पूर्व में क्यों नहीं अस्त हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहचान में बताया था कि रहा है, रही है आए, उसके साथ प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं, जो नकारात्मक शब्द है वो नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को, यानी हमको तो तीन चीजें पहले से मिल गई। एक हमारी रहा है, ये हमारी आइडेंटिटी मिल जाती है, सबसे पहले आइडेंटिटी मिल गई। और मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेटिव ये हो जाएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड, और ये निगेटिव हमारे पास ये निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास आता है कि मैंने बताया ना, कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, कौन पूर्व में अस्त हो रहा है, यानी सूर्य। सूर्य क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है अस्त होना। ये हमारा क्या हो जाएगी? ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगी। उसके बाद अस्त हो रहे हैं, कहाँ अस्त हो रहे हैं? पूर्व में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और क्यों नहीं, ये सब देखिए मैं इसको इसलिए लिख देता हूं ना ताकि आपको सेंटेंस इसको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। कि इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव यानी क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाओगे क्योंकि सूर्य एक ही है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? एज। उसके बाद द सन। ठीक, उसके बाद देखिए नहीं आया है तो नॉट लगाओगे, नॉट। अब देखिए, सेट मीन्स होता है अस्त होना। क्या? सेट मीन्स अस्त होना। तो देखिए सेट, सेट होता है ना, SET, सेट, ये हो गया। अब देखिए इसमें आईएनजी जोड़ना है
तो जब देखिए सेट में आईएनजी जोड़ना होता है ना, तो एक टी अलग से लग जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सेटिंग। क्या हो गया, सेटिंग। अब ये सेट कहाँ हो रहा है, अस्त कहाँ हो रहा है, पूर्व में ना, तो आप क्या करोगे, सेटिंग इन मतलब होता है में, द ईस्ट मतलब होता है पूर्व, क्या लगा दोगे, इन द ईस्ट। समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले क्या लगाया मैंने, पहले सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई। उसके बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब इज, एमआर में से इज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखा मैंने सूर्य था, तो द सन मतलब सूर्य, और नहीं आया है, देखिए नहीं आया है तो यानी नाट था, तो हमने नाट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब इसमें अस्त होना, अस्त होने की इंग्लिश होती है सेट, सेट मतलब होता है अस्त होना या डूबना। देखिए उसके बाद हमने इसमें आईएनजी जोड़ना है ना, तो सेट के साथ एक टी और अलग से जुड़ जाएगा, तो हमारे पास सेटिंग हो जाएगा, सेटिंग। और उसके बाद देखिए कहाँ पे अस्त हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, पूर्व में, तो इन द क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए जैसे हम समाचार पत्र कब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट शुड पुट द, यानी पुट द क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क। अगर आपने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दिया कि पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आपने क्वेश्चन मार्क आपने हटा दिया, नहीं नहीं लिखा, गलती से आपने क्या चीज किया, फुल स्टॉप लगा दिया, ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद रखिए कि जो हम लोग मैथ जो पढ़ते हैं, मैथ में ऐसा होता है कि जो चीजें नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं, एक डॉट लग जाता है तो आपको लगता है कि हाँ ये डेसिमल हो गया, तो ये चीजें इंग्लिश भी ऐसे ही चीजें हैं कि अगर एक छोटी सी गलती कर दो तो पूरा सेंटेंस से गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए हम समाचार पत्र कब नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले रहे हैं आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद हम क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको समझ में आ गया है, हमने आपको बहुत बार बता दिया है, इसलिए हम, अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम क्या है, पढ़ना, मेन वर्ब है। हम पढ़ क्या रहे हैं, समाचार पत्र, यानी हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कब हमारा है, इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक, और हमारा नहीं जो है ये हमारा क्या है, निगेटिव। अब देखिए हमको सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एमआर में से क्या लगाओगे, देखिए हम की वी के साथ, यानी हमने बताया था कि यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो हमारे पास देखिए सब्जेक्ट के पास हम दौड़ के जाएंगे तो देखेंगे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो व्हेन आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है क्या, रीड, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ दिया, तो रीडिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, समाचार पत्र ना, तो रीडिंग, समाचार पत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। और कुछ बच रहा है, नहीं, लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है, तो देखिए अदर कुछ है नहीं, लास्ट में क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये बात समझ में आ गई। देखिए एकदम बहुत आसान है ये, यानी ये चीजें जो ट्रांसलेट है आपका, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो कोई बच्चा आइडेंटिफाई कर ले रहा अच्छे से, और वो 100% इसको लगा ले जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमारी क्या है, आइडेंटिफाई करना। देखिए राम, श्याम और मोहन मैदान में क्रिकेट कैसे नहीं
खेल रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा और बड़ा मैंने बता दिया है कि राम श्याम और मोहन मैदान में क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। कौन मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो राम श्याम और मोहन, मतलब ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए मेरा मेन काम क्या है, इनका इनका मेन काम है खेलना, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, और रहे हैं ये आपको पता ही है कि ये आइडेंटिटी है। ठीक, उसके बाद खेलना इनका मेन काम है, खेल क्या रही है, क्रिकेट, तो ये जहां जो चीज खेल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जहां खेल रहे हैं वो सब अन्य, यानी मैदान में ये हमारा क्या हो गया, अदर। और कैसे आपका ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, और नहीं आपका क्या है, निगेटिव वर्ड, यानी नेगेटिव। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए क्या है, हमको इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद इज एम आर में से देखिए हमने बताया था आपको कि अगर किसी एक का नाम है तो हम इज लगाएंगे, लेकिन अगर किसी एक से ज्यादा नाम है तो हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, हाउ आर। अब देखिए लिखा है राम, सब्जेक्ट लगाएंगे राम कॉमा श्याम, उसके बाद एंड मतलब और, मोहन। ठीक, अब देखिए राम श्याम एंड मोहन, अब नहीं आया है, अगर नहीं आया तो नॉट लगाइए, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने के लिए क्या होती है, प्ले, इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो हमारे पास क्या हो गया, प्लेइंग। और क्या चीज खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो देखिए क्या लिखेंगे, प्लेइंग क्रिकेट। कहां पे, देखिए अदर कोई चीजें हैं, हाँ बिल्कुल है, मैदान में ना, तो हम क्या लिखेंगे, इन द ग्राउंड। ठीक, अब देखिए कुछ और बचा है, नहीं कुछ नहीं बचा, लास्ट में क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। देखिए हाँ एक चीज और समझ लीजिएगा कि जो ये मैदान में है इसको आप लिख सकते हैं इन द फील्ड भी लिख सकते हैं, या इन द ग्राउंड लिख सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और देखिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ बहुत मेहनत से पढ़िए, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करना, देखिए कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप करते हो तो मुझे इससे आप लोगों के प्रति ये लगता है कि हाँ, कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।